हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो प्रियम्बल है हमारा प्रस्तावना को जानेंगे। इसमें देखिए कि अगर क्वेश्चन बनता है हमारे मेंस के अंदर तो किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका जो मीनिंग प्रियम्बल होता क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि जो इसका फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल, फीचर ऑफ द प्रियम्बल। और नेक्स्ट देखेंगे इसी को अगर हम लोग कह देते हैं कि 4 एलिमेंट ऑफ प्रियम्बल, 4 एलिमेंट ऑफ प्रियम्बल। अगर हम इसको देख कर लेते हैं इन दोनों टॉपिक को, तो हमारा जो प्रियम्बल से रिलेटेड अगर किसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा है, सोशलिस्ट टाइप का है, इसका नेचर क्या है, डेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर्पस क्या है प्रियम्बल का यानी प्रस्तावना का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आज हम प्रियम्बल का लेक्चर जो है 2-3 दिन चलेगा। तो हम आज पहला पार्ट को डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन अगर हमें लिखना हो प्रियम्बल का तो क्या लिखेंगे। अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि कैसे ये बनाया गया है, कैसे अडॉप्ट किया गया है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे इसका जो ओरिजिन कैसे हुआ था, इसका जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, आप लोग जानिएगा इसका जो ओरिजिन हुआ है कैसे हुआ है। तो ओरिजिन देखिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग ने सुने होंगे या आप लोग सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एडजेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था ये, तो पंडित JL नेहरू के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब ये लाया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसी के बेस पर ये हमारा बना था। ठीक है, प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। तो थोड़ा बताइए कि किसके द्वारा कंपोज किया था और किसने प्रेजेंट किया था प्रियम्बल को। ठीक है, आप देखते हैं कि प्रियम्बल का अगर सिंपल सा देखें तो प्रियम्बल का मतलब हो जाएगा आपका ये एक प्रीफेस होता है। क्या होता है आपका, एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस यानी कि कुछ भी हम अगर कुछ बुक या कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो देखिएगा कि बुक के पीछे लिखा होता है प्रीफेस, मतलब कि बुक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई है तो उसका एक शॉर्ट में थोड़ा समरी टाइप में दिया जाता है। अगर आप उस प्रीफेस को पढ़ लेते हैं तो अंदर बुक के अंदर क्या लिखा होता है उसके बारे में आप थोड़ी बहुत समझ जो रख सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि एग्जैक्ट बुक के अंदर क्या कहने की बात चल रही है और क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, तो किसे, तो इसे अगर प्रियम्बल की बात करें तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो इसे कहा जाता है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ साथ में इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कह के हम इसे बुला सकते हैं। वहीं अगर हम देखें जो एक N.A. पालकी वाला का नाम सुने होंगे आप लोग, N.A. पालकी वाला। ठीक है, N.A. पालकी वाले का नाम सुने, तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल जो है ये इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, तो हमारे जो प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इनके अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है, तो ये एक परिचय है किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय किसे कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं प्रियम्बल को कह सकते हैं। प्रियम्बल मतलब है कि उसका जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बात कही है तो क्या कौन कौन सी प्रोविज़न की रखी गई है, किस तरीके की बात की गई है, अथॉरिटी कहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल में मिलते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाता है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक आइडेंटिटी कार्ड भी है किसी के द्वारा किया गया। फिर जो हमारे जो BR अम्बेडकर जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर है, उन्होंने अलग अपने विचार कहा गया है। जो हमारे थिंकर अलग अलग थिंकर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, KC वीयर हो गए, आपको मिलर हो गए, इन्होंने अपने अपने पॉइंट दिए हैं प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि फीचर्स मेन, अगर इसका हम अगर देखें कि फीचर कैसे हैं, तो जैसे ओरिजिन में मैंने बता ही दिया आपको कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसी पे बेस हो जाता है। वही फीचर्स ऑफ प्रियम्बल क्या होगा, फीचर्स
ऑफ प्रीएम्बल, फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल, या इसी को कह सकते हैं हम लोग 4 एलिमेंट ऑफ प्रीएम्बल, 4 एलिमेंट ऑफ प्रीएम्बल। 4 एलिमेंट ऑफ प्रीएम्बल क्या रहेगा? तो इसके अंदर 3 से 4 चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पहला आएगा सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्सेस है ये कहाँ है, तो ये इसकी जानकारी भी हमें प्रीएम्बल से मिलती है, जो कि कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। क्या? पीपल ऑफ इंडिया जो है सोर्स है, और पावर अथॉरिटी का सोर्सेस को है द पीपल ऑफ इंडिया है। नेचर, यहीं से हमें पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका नेचर क्या है, प्रीएम्बल का नेचर क्या है, तो नेचर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो नेचर है, स्टेट इंडिया एज ए स्टेट किस तरीके का नेचर रखता है। तो इसमें देखें तो नेचर में अगर हम मेनली 4 चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जैसे सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक। ठीक है, तो सॉवरन का मतलब हो गया संप्रभुता, सोशलिस्ट का मतलब है कि जो समाजवादी, सेकुलर का मतलब हो गया पंथ निरपेक्ष, और रिपब्लिक का मतलब हो जाएगा गणतांत्रिक या गणराज्य कहते हैं। सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष, और सोशलिस्ट का समाजवादी, और सॉवरन का मतलब हो जाता है आपका सॉवरन का अगर हम कहें तो इसका जो सार्वभौमिक जो रहता है स्वामित्व, उसकी बात कही जाती है। तो ये इसका दूसरा हो गया। तीसरे में अगर हम बात करें तो तीसरा जो एलिमेंट है तो क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखें कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब का है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कब अडॉप्ट किया गया था, तो हम इसे अडॉप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को हम लोग इसे अडॉप्ट किए थे। 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किए थे। पर्पस क्या है? चौथा अगर पर्पस देखें तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस क्या है? पहला है फ्रेटर्निटी, क्या है? फ्रेटर्निटी। फिर इसके बात करें जस्टिस, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। जस्टिस की अगर बात करें तो प्रीएम्बल में हमें 3 टाइप की जस्टिस की बात की है, जैसे सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये 3 जस्टिस की बात कही गई है। फिर वहीं अगर हम बात करें जो इक्वालिटी, इसी के अंदर, इसी पर्पस के अंदर ही है। तो पर्पस के अंदर तो एक होता है फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फिर इसी के अंदर आ जाता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? तो इक्वालिटी में हमें 2 तरह की बात की है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसकी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? तो लिबर्टी के अंदर अगर प्रीएम्बल की बात करें तो यहाँ पे क्या कहे? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इस तरीके ये 5 टाइप की लिबर्टी हमें प्रीएम्बल में दिया गया है। ठीक है, तो अब आने वाले जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक टॉपिक को समझेंगे, जैसे कि सॉवरन। सॉवरन क्या होता है? तो सॉवरन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।